वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल लर्न मैथ क्लियरली। तो आप हर मैथमेटिक्स की एबीसीडी को समझ सकें, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स आपके लिए पेन ना क्रिएट करें, आप मैथमेटिक्स को एंजॉय कर सकें। इस पर्पज से हमने प्लेटफॉर्म पे थोड़ा सा वर्क करा है आपके लिए। यहाँ पे एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं, जैसे थंबनेल में आपको दिख रहा होगा लखनऊ यूनिवर्सिटी एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। तो अगर अदर स्टूडेंट्स लेक्चर को देख रहे हैं तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे। एलयू स्टूडेंट्स को बेनिफिट ये है कि जो अपनी वो बुक अंडर ग्रेजुएट मैथमेटिक्स में फॉलो करते हैं प्रकाशन केंद्र की, उनको उसी सीक्वेंस में यहाँ पे एक्सप्लेनेशन अवेलेबल हो जाएगा। ये एक एक्स्ट्रा बेनिफिट है एलयू स्टूडेंट्स को। अदर स्टूडेंट्स लेक्चर को देख रहे हैं तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स आप सभी के लिए इक्वली यूजफुल है। मैं आज का लेक्चर स्टार्ट करूं उससे पहले मैं आपको बता दूं, मैं प्लेलिस्ट की लिंक बार बार अपने हर लेक्चर में डिस्क्रिप्शन में देता हूं और आपसे बोलता हूं स्क्रीन पे नाम लिख के कि एटलीस्ट आप मेरी 2 लेक्चर सीरीज जरूर विजिट करिए। देखिए, जैसे मैंने चैनल में बोला आपको कि चैनल का मोटो है कि आपको चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे पहले जब हमने एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का पेपर स्टार्ट करा है तो बेसिक्स की लेक्चर सीरीज आपके लिए बनाई है। बेसिक्स की लेक्चर सीरीज में हमने सेट, रिलेशन, बाइनरी ऑपरेशन, कार्टेशियन प्रोडक्ट, होमोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म, वो सारी बातें हमने यहाँ बेसिक्स की लेक्चर सीरीज में आपके साथ डिस्कस करी हैं, जो आपको अलजेब्रा स्टार्ट करने से पहले जानना जरूरी होता है, ठीक है। तो इसलिए आप बेसिक्स की लेक्चर सीरीज जरूर विजिट कर लेंगे। एक और लेक्चर सीरीज नॉलेज कैप्सूल की मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, इसलिए क्योंकि जैसे मैं आपको ऑटोमॉर्फिज्म पढ़ा रहा हूँ, साइलो थ्योरी, कॉन्जुगेसी और किसी भी प्रूफ को आपको प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से करना है, या कोसेट्स क्या है, साइक्लिक ग्रुप क्या है, जनरेटर्स क्या है, आइलर फाई फंक्शन क्या है, ऐसे जो एडिटिव मैथमेटिकल टूल्स होते हैं उनको मैं बीच बीच में इंसर्ट कर देता हूँ। तो नॉलेज कैप्सूल की लेक्चर सीरीज में आपको वो एडिशनल मैथमेटिकल टूल्स मिल जाएंगे। इन दोनों लेक्चर सीरीज को आप प्लेलिस्ट में जरूर विजिट करिए। इसके अलावा वहाँ पे ऑटोमॉर्फिज्म, साइलो थ्योरी, कॉन्जुगेसी और रिंग थ्योरी, ढेर सारी अदर लेक्चर सीरीज भी अवेलेबल हैं, आप उनको विजिट कर सकते हैं। अगर प्रेजेंट में बात करें तो आज आप जो लेक्चर देख रहे हैं ये रिंग थ्योरी की लेक्चर सीरीज का चल रहा है। अभी रिंग थ्योरी की लेक्चर सीरीज कंटिन्यू करेंगे आज। रिंग थ्योरी में हम लोगों ने रिंग की डेफिनेशन, प्रॉपर्टीज, स्पेशल रिंग्स, रिंग होमोमॉर्फिज्म, रिंग आइसोमॉर्फिज्म, ढेर सारी बातें रिंग थ्योरी की कर ली हैं। और अगर जस्ट प्रीवियस लेक्चर की बात करें तो वहां पे हमने आपको फंडामेंटल थ्योरम का प्रूफ प्रोवाइड करा था। मैंने आपको बताया था कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म या फिर फर्स्ट थ्योरम ऑफ आइसोमॉर्फिज्म क्या होती है, वो मैंने वहां पे क्लियर करा था आपसे। आपकी स्क्रीन पे स्टेटमेंट दिख रहा होगा कि आर बाई यू इज आइसोमॉर्फिक विद आर डैश। वहां पे आपको यही प्रूफ कराया गया था, ये प्रूफ कराया गया था वहां पे आपसे कि अगर कोई भी एवरी होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ अ रिंग आर इज आइसोमॉर्फिक टू सम क्वेसेंट रिंग। ये स्टेटमेंट आपका फॉर्मल स्टेटमेंट था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म का रिंग थ्योरी में। सेम इसी तरीके एनालॉगस कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता था ग्रुप थ्योरी में। मैंने वहां पे कोशिश करी थी कि आपको ग्रुप थ्योरी के साथ कोरिलेट करके रिंग थ्योरी में फंडामेंटल थ्योरम को समझा सकूं, और मैंने समझाया भी था आपको। प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको फंडामेंटल थ्योरम का प्रूफ प्रोवाइड कराया है। अगर आज के लेक्चर की बात करें तो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको ये प्रिंसिपल आइडियल का ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट और एक दो अदर डेफिनेशंस रिंग थ्योरी की आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। तो मैं लेक्चर कंटिन्यू करूं उससे पहले जरा मैं आपको कुछ चीजें क्लियर कर दूं। वैसे तो मैंने आपको आइडियल का कॉन्सेप्ट रिंग थ्योरी में पहले से पढ़ा रखा है, आप वहां से भी देख सकते हो। इसके अलावा मैं आइडियल का कॉन्सेप्ट एक बार रिपीट कर दूं आपको, देन आफ्टर प्रिंसिपल आइडियल के कॉन्सेप्ट को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो जरा आइडियल का कॉन्सेप्ट एक बार आपको रिपीट कर देता हूँ, फिर प्रिंसिपल आइडियल को कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे हम आपको आइडियल का कॉन्सेप्ट एक बार रिपीट कर दूं। वैसे मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप प्रीवियस में लेक्चर हो चुका है आइडियल का, तो आप देख सकते हैं वहां से। अगर आपके पास आर कोई रिंग है ना, अगर आपके पास ये आर कोई रिंग है, मुझे याद है मैंने अपनी रिंग थ्योरी के ऑलमोस्ट हर लेक्चर में आपको जब भी रिंग बोला है तो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर क्लियर करा, एक बार फिर से कर देता हूँ। आर आपके पास कोई नॉन एम्प्टी सेट है और एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, 2 बाइनरी ऑपरेशंस इसके साथ हैं, तो ये आपका अलजेब्राइक स्ट्रक्चर होता है। और अगर ये स्ट्रक्चर आपकी 3 प्रॉपर्टीज को फुलफिल करे, कौन कौन सी? आर अंडर एडिशन आपका अबेलियन ग्रुप हो, आर अंडर मल्टीप्लिकेशन सेमी ग्रुप हो और डिस्ट्रीब्यूटिव लार्ज होल्ड करें। तो अगर ये तीनों प्रॉपर्टीज होल्ड होता है ना, तो ये आपका अलजेब्राइक स्ट्रक्चर रिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? ये आपका अलजेब्राइक स्ट्रक्चर रिंग कहलाता है। ये चीज मैं अपने हर लेक्चर में आपको रिपीट कर देता हूँ, लेकिन ऑथर्स आपको यही बोलेंगे, आपको यही बोला जाएगा कि आर इज अ रिंग। तो अगर आर इज अ रिंग बोला जा रहा है तो आप कंसीडर कर लेंगे कि इसके साथ अपना ऑपरेशन है, पॉस्टुलेट्स हैं। ये मैं अपने हर लेक्चर में बोलता हूँ ताकि आपको क्लियर हो, कोई कंफ्यूजन ना हो अगर बोला जाए आर इज अ रिंग। तो मैं आपको आइडियल रिपीट कर रहा था, अगर आपके पास आर कोई रिंग है और इस रिंग के पास एक सबसेट यू है, एक नॉन एम्प्टी सबसेट यू है, तो ये आपका सबसेट यू आइडियल कहलाता था अगर ये 2 बातों को माने। पहली बात क्या थी कि आपका यू अंडर एडिशन आपका ग्रुप फॉर्म करे। क्या करे?
जो नॉन एम्प्टी सेट आपका है रिंग का, वो यू अंडर एडिशन ग्रुप फॉर्म करे। और दूसरी बात क्या हो जाए कि वो रिंग के सारे एलिमेंट्स को सॉल्व कर जाए। अगर इसको लैंग्वेज में और क्लियर करें तो वो रिंग के सारे एलिमेंट्स को निगल जाए। मतलब कि ये है कि रिंग का कोई एलिमेंट अगर आप स्मॉल आर ले रहे हैं और इस सबसेट का एलिमेंट आप स्मॉल यू ले रहे हैं, तो ये सबसेट के एलिमेंट की ये स्पेशलिटी होती है कि रिंग के एलिमेंट्स को सॉल्व कर जाए। मतलब कि रिंग के एलिमेंट्स के साथ अभी अगर आप यू डॉट आर करिए या फिर आप आर डॉट यू करिए, तो जो न्यूली बॉर्न एलिमेंट आपका ये आएगा, न्यूली बर्थ एलिमेंट, ये आपका यू डॉट आर या आर डॉट यू आपका कहाँ पे बिलोंग करेगा, यू को बिलोंग करेगा। मतलब ये यू वाले सेट ने आपके रिंग के एलिमेंट्स को निगल लिया, सॉल्व कर लिया। ये आइडियल की प्रॉपर्टीज होती हैं। तो अगर ये दोनों प्रॉपर्टीज कोई भी नॉन एम्प्टी सेट आपका होल्ड कर रहा है तो उसको आप आइडियल बोलते हैं। अगर लेफ्ट से यू डॉट आर है तो उसको लेफ्ट आइडियल बोलते हैं, और अगर आर डॉट यू है तो उसको राइट आइडियल बोलते हैं। कुछ बुक्स में ऑथर्स आपको ये भी सजेस्ट करते हैं कि अगर कोई आइडियल लेफ्ट आइडियल भी है, राइट आइडियल भी है, तो उसको टू साइडेड आइडियल बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, ये लैंग्वेज जरा आप समझ लेंगे। कुछ ऑथर्स इसको भी लिखते हैं कि अगर लेफ्ट आइडियल राइट आइडियल है तो उसको टू साइडेड आइडियल बोल देते हैं। हालांकि मेरा पर्पज अभी यहाँ सिर्फ आपको रिपीट करना है आइडियल के कॉन्सेप्ट को, और अच्छे से मैंने आइडियल का कॉन्सेप्ट प्रीवियस में बताया, आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, तो आइडियल के बारे में चीजें क्लियर हो गई कि नॉन एम्प्टी सबसेट होता है, वो आपका यू अंडर एडिशन ग्रुप फॉर्म करे और वो रिंग के एलिमेंट्स को निगल जाए, तो वो यू आपका आइडियल हो जाता है। अब जल्दी से जरा प्रिंसिपल आइडियल का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं। देखिए यहाँ पे प्रिंसिपल आइडियल का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं आपके लिए। आइडियल के कॉन्सेप्ट को हमने रिपीट कर दिया जल्दी से, फिर भी अगर कन्फ्यूजन है तो आइडियल की अलग से लेक्चर अवेलेबल है रिंग थियरी में, आप देख सकते हैं वहाँ से। प्रिंसिपल आइडियल का जो कॉन्सेप्ट है ये आपसे कहता है कि एन आइडियल, कोई भी आइडियल आपका रिंग का, एन आइडियल जनरेटेड बाय अ सिंगल एलिमेंट ऑफ इटसेल्फ इज नोन एज प्रिंसिपल आइडियल। मतलब कि ये डेफिनेशन आपसे बोल रही है, जो मैथमेटिकल डेफिनेशंस होते हैं, मैं हर लेक्चर में ये बात आपसे कहता हूँ कि मैथमेटिक्स में जो डेफिनेशंस होती हैं वो जस्ट लाइक कॉन्स्टिट्यूशन रोल प्ले करती है। जैसे कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन होता है वैसे ये कॉन्स्टिट्यूशनल रोल प्ले करती हैं। तो मैथमेटिक्स की डेफिनेशंस को आप एज इट इज समझने की कोशिश करेंगे। प्रिंसिपल आइडियल की जो डेफिनेशन आपको यहाँ प्रोवाइड करी जा रही है वो डेफिनेशन आपसे कह रही है कि एन आइडियल जनरेटेड बाय अ सिंगल एलिमेंट ऑफ इटसेल्फ इज नोन एज प्रिंसिपल आइडियल। इसका मतलब ये है कि अगर रिंग के पास कोई आइडियल ऐसा हो जिसके सारे एलिमेंट्स किसी एक सिंगल एलिमेंट से जनरेट किए जा सकें, एक सिंगल एलिमेंट से बनाए जा सकें, तो वो आइडियल आपका क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल आइडियल कहलाएगा। फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, प्रिंसिपल आइडियल की डेफिनेशन आपसे बोली जा रही है कि एन आइडियल मतलब कोई भी आइडियल रिंग का प्रिंसिपल आइडियल बन जाएगा अगर क्या हो जाए, अगर वो अपने ही एक सिंगल एलिमेंट से जनरेट किया जा सके। अगर मान लीजिए आपके पास ये रिंग आर है और इसका कोई आइडियल ये एस है, एस कोई आइडियल है। अगर एस जो आपका आइडियल है ना, ये इसमें कोई एलिमेंट ए बिलोंग कर रहा है, आपका रिंग में आइडियल एस है, एस को कोई एलिमेंट ए बिलोंग कर रहा है। अब अगर एस भी तो आपका क्या था आइडियल के लिए, अभी मैंने आपको रिपीट करा ना कि आइडियल आपका क्या होता है, अंडर एडिशन ग्रुप फॉर्म करता है और रिंग के एलिमेंट्स को निगल जाता है। तो ये ग्रुप तो फॉर्म करता है ना, तो इसमें एलिमेंट्स भी होंगे, रिंग के कुछ एलिमेंट्स होंगे ना एस में। तो एस के जो सारे एलिमेंट्स हैं अगर वो किसी एक एलिमेंट से जनरेट किए जा सकें, किसी एक एलिमेंट की मदद से बनाए जा सकें, तो ऐसा आइडियल आपका प्रिंसिपल आइडियल कहलाता है। और वो लकी एलिमेंट, वो फॉर्चुनेटली आप जो वो एलिमेंट पाएंगे जिससे आप जनरेट कर रहे हैं सारे एलिमेंट्स को, उसके टर्म में आइडियल को लिख सकते हैं। डिनोट कैसे करते हैं, देखिए अगर आपका एस कोई आइडियल है जो प्रिंसिपल आइडियल बन गया और वो लकी एलिमेंट आपका वो स्पेशल एलिमेंट ए है जो सारे एलिमेंट्स को जनरेट करने की एबिलिटी है, जिसमें प्रॉपर्टी है, उसको आप ऐसे लिखेंगे एस इक्वल टू ऐसे, इसको कॉमा में ऐसे लिखते हैं। इसका मतलब ये है कि वो एलिमेंट ए आपका है लकी एलिमेंट, स्पेशल एलिमेंट, जिससे आप जनरेट कर रहे हो अदर एलिमेंट्स को आइडियल के। यानी कि अगर आपको ऐसे लिखा जाए एस इक्वल टू अंडर ब्रेकेट ए ऐसे लिखा जाए और बोला जाए कि एस आपका आइडियल है, तो आप तुरंत समझ जाएंगे, वो आप तुरंत रिप्रेजेंटेशन देख के समझ जाएंगे कि यह आइडियल आपका कैसा है, प्रिंसिपल आइडियल है। आपको तुरंत समझ जाना होगा कि आइडियल आपका प्रिंसिपल है और जहाँ जो एलिमेंट यहाँ पे दिया गया है वो ऐसा एलिमेंट है आइडियल का जो अदर एलिमेंट्स को जनरेट कर सकता है। जल्दी से मैं आपको कुछ और की पॉइंट्स बता दूं प्रिंसिपल आइडियल के बारे में, और एक एग्जांपल देते हुए थोड़ा और अच्छे से आपको क्लियर करूं कि ये जनरेट करने का सेंस क्या है, एलिमेंट कैसे जनरेट कर देगा अदर एलिमेंट्स को, और आइडियल आपका प्रिंसिपल आइडियल कैसे
कैसे बन जाएगा, जरा इसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं और कुछ की पॉइंट्स भी आपको रिमार्क में देते हैं। देखिए रिमार्क में मैंने आपको लिखा है क्या, पहला पॉइंट यहाँ पे क्लियर करेंगे। अच्छा डेफिनेशन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, आइडियल मैंने रिपीट करा, आपके रिंग के पास ढेर सारे आइडियल्स होते हैं और अगर कोई ऐसा आइडियल एग्जिस्ट कर जाए जिसके सारे एलिमेंट्स किसी एक सिंगल एलिमेंट से जनरेट किए जा सके, मतलब ये आपकी रिंग है और रिंग में अगर कोई आइडियल ऐसा एग्जिस्ट कर जाए जो कोई एक स्पेशल एलिमेंट से ही जनरेट किया जा सके, तो आपको बोलते हैं कि वो आइडियल आपका प्रिंसिपल है। डेफिनेशन मैंने पढ़ी, अब जरा रिमार्क में कुछ पॉइंट आपको बताएंगे, एग्जाम्पल को भी कंसीडर करेंगे, देन आफ्टर आपको कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। तो रिमार्क में पहला पॉइंट लिखा है यहाँ पे, एन आइडियल जनरेटेड बाय जीरो इज नल आइडियल एंड ऑल्सो अ प्रिंसिपल आइडियल। देखिए मैंने आपको आइडियल जब पढ़ाए थे तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि किसी भी रिंग के पास एटलीस्ट 2 आइडियल एग्जिस्ट करते हैं और वो इम्प्रॉपर होते हैं। जल्दी से इस बात को भी मैं रिपीट कर दूं आपके लिए, यहाँ पे देखिए 1 मिनट, देखिए यहाँ पे प्रिंसिपल आइडियल में आपको एक बार जल्दी से मैं इम्प्रॉपर आइडियल का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर दूं। मैंने आपको पढ़ाया था कि अगर आर आपके पास कोई रिंग है और यू उसका आइडियल बनना चाह रहा है, तो आइडियल बनने के लिए इसको क्या करना था, पहली बात तो इसको यू अंडर एडिशन ग्रुप फॉर्म करना था और दूसरी बात इसको फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ द रिंग आर एंड जनरल एलिमेंट ऑफ द आइडियल यू, आपको ये आर डॉट यू एंड यू डॉट आर कहाँ पे यू में बिलोंग कराना था ना, सॉल्विंग प्रॉपर्टी थी, तो आपका यू आइडियल हो जाता था। अभी 2 आइडियल्स आपके ऐसे होते हैं जो कोई भी रिंग हो, आपकी कोई भी रिंग हो, 2 आइडियल्स हमेशा एग्जिस्ट करते हैं। देखिए ये अगर आपके पास आर रिंग है ना और इसमें आप एक सेट लीजिए जो केवल सिंगलटन सेट है, मतलब 0 एलिमेंट केवल कंटेन करे, ये केवल 0 एलिमेंट कंटेन करने वाला एक सेट लीजिए ना, ये आपका आइडियल फॉर्म करता है। जो आइडियल की दोनों एक्सियम्स होते हैं वो इनको फुलफिल करता है ये, और ये आइडियल आपका बोला जाता है नल आइडियल, ये आइडियल आपका बोला जाता है नल आइडियल। और दूसरा एक आइडियल होता है रिंग खुद का तो सब ग्रुप होती रिंग खुद का तो सब रिंग होती है ना, ये आपको सेट थ्योरी में पता होगा कि कोई भी सेट खुद का सबसेट होता है, कोई भी सेट खुद का सबसेट होता है। तो रिंग पूरी की पूरी रिंग खुद का तो सब रिंग होगी, और ये जो पूरी की पूरी रिंग आर होती है ना, पूरी रिंग जो आर होती है ये भी आइडियल होती है, और इस आइडियल को आप बोलते हैं यूनिट आइडियल। क्या बोलते हैं इसको, आप बोलते हैं यूनिट आइडियल। तो कोई भी रिंग आपकी हो, आपके पास कैसी भी रिंग हो, उसके पास 2 आइडियल हमेशा एग्जिस्ट करेंगे, एक नल आइडियल और दूसरा यूनिट आइडियल, और ये दोनों आइडियल्स आपके इम्प्रॉपर आइडियल कहलाते हैं। कैसे आइडियल कहलाते हैं, ये आपके इम्प्रॉपर आइडियल्स कहलाते हैं। इनके अलावा जितने बाकी आइडियल्स होंगे वो प्रॉपर बोले जाएंगे। यहाँ पे केवल मैंने रिपीटेशन करा है, अगर आपको समझना है तो प्रॉपर इम्प्रॉपर की पूरी स्टोरी प्रीवियस में बताई जा चुकी है। अब जल्दी से हम आते हैं कि नल आइडियल जो आपका होता है ये कैसे प्रिंसिपल आइडियल कैसे बन जाता है। देखिए मैंने तो आपको नल आइडियल अभी यही बताया ना कि अगर रिंग आर है और उसमें एक सेट लीजिए जिसमें सिंगल एलिमेंट 0 रखिए, क्या रखिए, सिंगल एलिमेंट 0 रखिए, तो ये आपका जो सेट होगा ना, ये सेट जो होगा सिंगलटन सेट, ये आपका आइडियल फॉर्म करता है, और इसका नाम मैंने आपको बताया कि इसका नाम नल आइडियल है। अभी ये प्रिंसिपल आइडियल कैसे बन जाएगा, ये प्रिंसिपल आइडियल इसलिए बन जाएगा क्योंकि मैंने आपको डेफिनेशन क्या बताई प्रिंसिपल आइडियल की, मैंने आपको डेफिनेशन बताई कि कोई भी आइडियल प्रिंसिपल आइडियल बन जाएगा अगर उसके सारे एलिमेंट्स एक सिंगल एलिमेंट से जनरेट किए जा सके। अब थोड़ा इसको और क्लियर कर दूं ऑपरेशनल में कि जनरेट करने का सेंस क्या है। जनरेट करने का सेंस ये है कि अगर कोई आइडियल ऐसा हो जाए जिसके सारे एलिमेंट्स ना ऐसे हो जाएं, मल्टीपल में लिखे जा सके, जहां पे आर आपका रिंग का एलिमेंट है। देखिए अगर ए कोई एलिमेंट रिंग का है और आर भी रिंग का एलिमेंट है, लेकिन ए थोड़ा स्पेशल एलिमेंट है। अगर किसी भी आइडियल के सारे एलिमेंट्स एक स्पेशल एलिमेंट ए के मल्टीपल में लिखे जा सकें, मल्टीपल मतलब प्रोडक्ट या मल्टीपल में लिखे जा सके, जहाँ पे आर आपका रिंग का एलिमेंट है, वेरी करेगा, और ये ए जो है फिक्स्ड है। तो अगर यू आइडियल के सारे एलिमेंट्स ए के मल्टीपल में लिखे जा सकते हैं तो इसका मतलब वो आपका आइडियल प्रिंसिपल आइडियल है। ए के मल्टीपल में लिखे जा सकते हैं, इसका मतलब ये है कि इस आइडियल के सारे एलिमेंट्स ए से जनरेट किए जा सकते हैं, ये सेंस होगा ना। और प्रिंसिपल आइडियल मैंने आपको यही तो पढ़ा है कि अगर किसी भी आइडियल के सारे एलिमेंट एक सिंगल एलिमेंट से जनरेट किए जा सकें, उसके मल्टीपल में लिखे जा सकें, तो ऐसा आइडियल आपका प्रिंसिपल आइडियल होता है। अब जल्दी से मैं आपको बताता हूँ कि आपका नल आइडियल जो है ये प्रिंसिपल आइडियल कैसे होता है। देखिए ये रिंग आर आपके पास है
और अगर इसमें ये 0 एलिमेंट को कंटेन करने वाला सिंगलटन सेट ये आप लेते हैं, ये नल आइडियल है। और ये आपका प्रिंसिपल आइडियल इसलिए बन जाएगा क्योंकि इसमें यू में एलिमेंट तो एक ही है ना, 0 है, और 0 को तो खुद के मल्टीपल में लिख ही सकते हो, सिंगल एलिमेंट है ना, तो ये किसी के मल्टीपल में लिखा जा सकता है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ ना, ऐसे मैं अगर रिप्रेजेंट करूँ, ऐसे ब्रैकेट में लिखूँ, या फिर कुछ लोग इसको स्मॉल ब्रैकेट में भी कुछ ऑथर्स ऐसे लिख देते हैं, कुछ बुक्स में आपको मिल जाएगा। दोनों रिप्रेजेंटेशंस वैलिड हैं। तो अगर ऐसे लिख दिया जाए u इक्वल्स टू अंडर स्मॉल ब्रैकेट 0, या फिर ऐसे रिप्रेजेंट कर दें, तो इसका मतलब ये है कि ये आइडियल आपका जो नल आइडियल है ये प्रिंसिपल आइडियल है। क्यों प्रिंसिपल आइडियल है? क्योंकि ये जो 0 है ना, 0 के मल्टीपल में कोई भी एलिमेंट आप लीजिए वो आपका u में आएगा। तो 0 से किसी भी एलिमेंट का मल्टीप्लाई करिए, 0 ही आना है ना। मतलब 0 के मल्टीपल में जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो आपके नल आइडियल में बिलोंग करेंगे। और 0 के मल्टीपल के एलिमेंट्स आने क्या हैं? 0 ही तो आने हैं। तो आपका नल आइडियल प्रिंसिपल आइडियल बन गया। नल आइडियल आपका प्रिंसिपल आइडियल बन गया। और एक चीज जल्दी से मैं आपको बता दूं कि जो आपका यूनिट आइडियल होता है ना, ये आपकी रिंग आर थी, ये रिंग आर थी। और मैंने अभी आपको बताया कि ये पूरी की पूरी रिंग, जो पूरी की पूरी रिंग है ना, इसको अगर U मान लीजिए, मतलब U बराबर ही R ले लीजिए आप, पूरी की पूरी रिंग जो होती है ये भी आइडियल फॉर्म करती है। ये पूरी की पूरी रिंग खुद का आइडियल होती है, और ऐसे आइडियल को आप क्या बोलते हैं? यूनिट आइडियल बोलते हैं। ये भी आपका इम्प्रॉपर आइडियल होता है। ऐसे आइडियल को आप यूनिट आइडियल बोलते हैं। और यूनिट आइडियल भी आपका प्रिंसिपल आइडियल होता है। कैसे होता है देखिए, यूनिट आइडियल को कैसे जनरेट कर सकते हैं आप, और वो लकी एलिमेंट कौन सा है जो यूनिट आइडियल को जनरेट कराएगा, अभी बताते हैं। ये आपकी रिंग है, और पूरी की पूरी रिंग जो आपकी है यही यूनिट आइडियल होती है ना, तो इसी को U कह लेते हैं, U इक्वल टू R। अभी आप देखिए सारे एलिमेंट्स आने हैं ना, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। अगर आपकी रिंग विद यूनिटी है, अगर 1, देखिए सारी रिंग्स में 1 बिलोंग नहीं करता, अगर रिंग विद यूनिटी है तभी उसमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यानी कि 1 बिलोंग करेगा। तो ये कंडीशन मैं बोल दे रहा हूँ, इफ 1 बिलोंग्स टू रिंग, मतलब अगर आपकी रिंग में 1 बिलोंग कर रहा है और रिंग विद यूनिटी आपकी है, रिंग विद यूनिटी है मतलब 1 बिलोंग कर रहा है, तो आप अपने यूनिट आइडियल को U को ऐसे लिख सकते हो। U बोले तो यूनिट आइडियल यहाँ पे जो हमने कंसीडर करा है, 1 डॉट R सच दैट R बिलोंग्स टू द रिंग। मतलब कि देखिए यहाँ पे मैंने कहा U आपका जो है ये उन सारे एलिमेंट्स को कंटेन करेगा जो 1 के मल्टीपल में है, और मल्टीपल के एलिमेंट्स कहाँ से आएंगे? रिंग से आएंगे। तो रिंग से मैं ढेर सारे एलिमेंट्स R1 R2 ले लूँ, और 1 से मल्टीप्लाई करूँ तो 1 डॉट R1 1 डॉट R2, ऐसे रिंग के एलिमेंट्स लेते जाऊँ, R1 R2 R3। तो आप मुझे बताइए कि रिंग के सारे एलिमेंट्स को 1 से मल्टीप्लाई करके अगर मैं लिख दूं, तो ये U आपका क्या आ जाएगा? U आपकी पूरी की पूरी रिंग ही तो रिपीट हो जाएगी ना, क्योंकि 1 से जिस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे वो नंबर एज इट इज रिप्रेजेंट हो जाएगा यहाँ पे। मतलब कि अगर मैं U को ऐसे लिखूं 1 के मल्टीपल में, मतलब U जो आइडियल आपका यूनिट आइडियल है, इसके सारे एलिमेंट्स जो है ना वो रिंग के ही तो एलिमेंट हैं, रिंग के ही तो एलिमेंट हैं। और रिंग के सारे एलिमेंट्स को अगर मैं 1 के मल्टीपल में लिखूं तो पूरा का पूरा सेट आ जाएगा ना। इसका मतलब यूनिट आइडियल भी आपका प्रिंसिपल आइडियल है। क्या है? प्रिंसिपल आइडियल है। और यहाँ पे वो एलिमेंट कौन है जो जनरेट कर रहा है? 1 ऐसा एलिमेंट है जिसके मल्टीपल में आप सारे एलिमेंट्स को लिख सकते हो यूनिट आइडियल के। इसलिए U आपका यूनिट आइडियल जो है वो भी प्रिंसिपल आइडियल है। तो एग्जांपल देखा आपने, देखिए एक बार फिर से बताते हैं। U आपका R के इक्वल है, पूरी की पूरी रिंग ही यूनिट आइडियल होती है, और इसको आप ऐसे लिख सकते हो 1 डॉट R सच दैट R बिलोंग्स टू द रिंग। अब आप रिंग के एलिमेंट्स को वेरी करते जाइए, 1 के मल्टीपल में लिखते जाइए, ऐसे लिखते जाइए 1 डॉट R1 1 डॉट R2, फिर उसके बाद 1 डॉट R3, ऐसे सारे एलिमेंट्स रिंग के 1 के मल्टीपल में लिखिए, पूरी की पूरी रिंग आ जाएगी ना। मतलब कि ये U जो आपका है इसको ऐसे लिख सकते हैं अंडर स्मॉल ब्रैकेट 1, या फिर ऐसे 1 लिख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि U आपका प्रिंसिपल आइडियल है, और वो लकी एलिमेंट, स्पेशल एलिमेंट आपका 1 है। 1 ऐसा एलिमेंट है जो यूनिट आइडियल के सारे एलिमेंट्स को लिख देगा, रिप्रेजेंट कर देगा, जनरेट कर देगा अपने मल्टीपल में। तो नल आइडियल और यूनिट आइडियल दोनों आपके क्या हो गए? दोनों प्रिंसिपल आइडियल हो गए। जरा कुछ अदर पॉइंट्स कंसीडर करते हैं। देखिए यहाँ पे वही चीज़ लिखी हुई है, यहाँ पे वही चीज़ लिखी हुई है जो मैंने आपको एक्सप्लेन करा। एन आइडियल जनरेटेड बाई 0 इज नल आइडियल एंड ऑल्सो अ प्रिंसिपल आइडियल। मतलब नल आइडियल आपका प्रिंसिपल आइडियल होता है, और जनरेटेड किससे होता है? 0 से जनरेटेड होता है। ठीक उसी तरीके नेक्स्ट पॉइंट में आपको लिखा गया है,
नेक्स्ट पॉइंट में आपको बताया गया है कि जो आपका यूनिट आइडियल होता है, लेट द रिंग आर हैज़ द यूनिट एलिमेंट 1। चूंकि सारी रिंग्स के पास तो यूनिट एलिमेंट होता नहीं है, जो रिंग विद यूनिटी होती है उसी के पास आपका यूनिट एलिमेंट होता है। तो अगर कोई रिंग ऐसी है जिसके पास यूनिट एलिमेंट 1 है, देन द आइडियल जनरेटेड बाई 1, जो आइडियल आपका U1 से यूनिट से जनरेटेड होगा वो पूरी की पूरी रिंग को कवर कर लेगा, और वो आपका यूनिट आइडियल होता है ना, प्रिंसिपल आइडियल। तो अगर ऐसे लिखें स्मॉल ब्रैकेट 1 या फिर ऐसे, तो इसमें क्या आएगा, वो सारे एलिमेंट्स रिंग के आएंगे जो 1 के मल्टीपल में लिखे जा सकें। और जहाँ R आपका रिंग का एलिमेंट है, मतलब कि 1 से जनरेटेड जो आपका प्रिंसिपल आइडियल होगा, 1 के मल्टीपल में लिखी गई जो आइडियल होगी, 1 से जनरेटेड जो आइडियल होगा पूरी की पूरी रिंग को कवर कर लेगा। दिस आइडियल इज नोन एज यूनिट आइडियल एंड ऑल्सो अ प्रिंसिपल आइडियल। मतलब यूनिट आइडियल जो आपका होता है ना, वो आपका प्रिंसिपल आइडियल होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो 1 के मल्टीपल में लिखा जा सकता है। और एक चीज मैंने यहाँ लिखा है कि एवरी रिंग हैज एट लीस्ट 1 प्रिंसिपल आइडियल, दैट इज नल आइडियल। देखिए मैंने आपको बताया ना कि कोई भी रिंग हो उसके पास कोई भी रिंग आपकी को हो तो उसके पास 2 आइडियल्स होते हैं इम्प्रॉपर, एक तो नल और एक यूनिट। लेकिन यूनिट आइडियल जो आपका है, पूरा का पूरा रिंग जो है, ये तो आपका किससे, ये 1 से जनरेटेड होती है। और 1 अगर रिंग में बिलोंग कर रहा तो वो स्पेशल रिंग हो जाती है, वो आपकी रिंग विद यूनिटी हो जाती। सारी रिंग्स 1 को कंटेन नहीं करती हैं, जो रिंग्स 1 को कंटेन करती हैं वो रिंग विद यूनिटी बोली जाती हैं। तो आपके पास अगर चलिए रिंग विद यूनिटी नहीं भी है, सिर्फ सिंपल रिंग बोली गई आपको, अगर सिर्फ ऑर्डिनरी रिंग बोली गई तो भी रिंग के पास एक आइडियल तो होगा ही, वो होगा आपका नल आइडियल। ये आइडियल एक ऐसा होगा जो प्रिंसिपल आइडियल है। तो एवरी रिंग हैज एट लीस्ट 1 प्रिंसिपल आइडियल, दैट इज नल आइडियल। हर रिंग के पास एटलीस्ट एक तो आइडियल होगा ही प्रिंसिपल आइडियल, और वो होगा आपका नल आइडियल। यूनिट आइडियल को मत कंसीडर करिएगा, क्योंकि यूनिट आइडियल होने का ये मतलब है कि रिंग आपकी यूनिटी कंटेन कर रही है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है एवरी रिंग विद यूनिटी। अगर रिंग के पास स्पेशल फीचर यूनिटी का आ गया, मतलब रिंग विद यूनिटी हो गया, हैज एटलीस्ट 2 प्रिंसिपल आइडियल। क्यों? क्योंकि नल तो रहेगा ही, यूनिट भी आ जाएगा, यूनिट आइडियल भी आ जाएगा, 1 बिलोंग करने लगा ना। तो अगर रिंग विद यूनिटी है तो उसके पास 2 आइडियल्स होंगे जो कि प्रिंसिपल हैं, एटलीस्ट 2 आइडियल्स होंगे, यूनिट और नल। और अगर आपकी ऑर्डिनरी रिंग है तो उसके पास एक प्रिंसिपल आइडियल एटलीस्ट एग्जिस्ट करेगा, नल आइडियल। और अगर रिंग विद यूनिटी है तो उसके पास एटलीस्ट 2 प्रिंसिपल आइडियल्स एग्जिस्ट करेंगे, कौन कौन, नल और यूनिट। एक एग्जांपल और यहाँ पे कंसीडर कर लें, देन आफ्टर कंप्लीट करते हैं प्रिंसिपल आइडियल का कॉन्सेप्ट। देखिए लेट जेड अंडर एडिशन मल्टीप्लिकेशन, ये तो आपको बचपन से पता होगा, इंट्रोडक्टरी लेक्चर से मैं आपको बता रहा हूँ बार बार इंटीजर रिंग के बारे में। जेड आपका इंटीजर्स का कलेक्शन है ना, ये रिंग फॉर्म करता है और इसको इंटीजर रिंग के नाम से जानते हैं। इसकी पूरी स्टोरी तो आपको पता ही होगी, हर लेक्चर में इसको बताता हूँ मैं। तो अगर इंटीजर रिंग आपके पास है और इंटीजर से कोई नंबर 5 ले लीजिए, 5 आपका क्या है, इंटीजर है ना, तो 5 जरा सेलेक्ट कर लीजिए और 5 के मल्टीपल में आप सारे एलिमेंट्स को लिखिए और देखिए क्या वो आइडियल है, और अगर आइडियल है तो क्या प्रिंसिपल आइडियल है। नाउ प्रिंसिपल आइडियल जनरेटेड बाई 5 में बी रिटन एज, देखिए 5 का मल्टीपल आप लीजिए 0 +-5 +-10 +-15, ऐसे होगा ना, 5 0 5 1 जा 5 5 2 जा 10 5 3 जा 15, ऐसे एलिमेंट्स आ जाएंगे 5 के मल्टीपल में। तो ये आपका स्मॉल ब्रैकेट में 5 लिखा है, इसका मतलब ये बता रहा है प्रिंसिपल आइडियल जनरेटेड बाई 5। तो जो आपकी इंटीजर रिंग है इसमें अगर आइडियल कंसीडर करें 5 से जनरेटेड तो ऐसे बन जाएगा। ऑल्सो अगर -5 से जनरेटेड करें तो भी आपका वही आना है, क्योंकि मल्टीपल में प्लस माइनस दोनों लिया गया है। तो 5 से जनरेट करिए या -5 से, आप इंटीजर रिंग में अगर आइडियल्स कंसीडर करिए तो +5 से करिए -5 से करिए, सेम एलिमेंट ही आने हैं। तो यहाँ पे आप एक एग्जांपल और देख सकते हैं कि इंटीजर रिंग में किसी भी एलिमेंट से जनरेटेड आइडियल कैसे होंगे। अभी तो प्रिंसिपल आइडियल आई होप ऑलमोस्ट आपको क्लियर हो गया होगा कि प्रिंसिपल आइडियल ऐसे आइडियल होते हैं जिनके सारे एलिमेंट्स एक स्पेशल एलिमेंट के मल्टीपल में लिखे जा सकें। यहाँ पे देख लिया आपने। जल्दी से एक और टॉपिक क्लियर कर दूं, देन आफ्टर कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। यहाँ पे प्रिंसिपल आइडियल रिंग, देखिए प्रिंसिपल आइडियल रिंग ये कनेक्टेड टॉपिक है। यहाँ पे प्रिंसिपल आइडियल मैंने आपको पढ़ाया, कोई भी रिंग अगर आपके पास R है और उसके पास S कोई आइडियल है और S आइडियल के सारे एलिमेंट्स अगर एक स्पेशल एलिमेंट A के मल्टीपल में लिखे जा सकें तो ये आपका आइडियल क्या हो जाता है, प्रिंसिपल आइडियल हो जाता है। ये अभी आपने पढ़ा। और कोई भी रिंग आपकी प्रिंसिपल आइडियल रिंग हो जाएगी कब, a commutative ring with unity having no zero divisors
is called a principal ideal ring if every ideal S in R is the principal ideal। ये देखिए जो पूरी स्टोरी यहाँ तक लिखी है, अ कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी हैविंग नो जीरो डिवाइजर्स, ये एक स्पेशल रिंग की डेफिनेशन है। अ कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी हैविंग नो जीरो डिवाइजर्स, ये यहाँ तक की जो प्रॉपर्टीज लिखी ना, एडिशनल फीचर्स आपके रिंग में दिए गए हैं, ये इशारा कर रहे हैं, आपको डायरेक्शन दे रहे हैं कि ये इंटीग्रल डोमेन के बारे में बात। देखिए अल्टरनेट डेफिनेशन में इंटीग्रल डोमेन बोल दिया गया ना, इंटीग्रल डोमेन बोल दिया गया। ये पूरा कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी हैविंग नो जीरो डिवाइजर, ये इतनी जो फीचर्स बताए गए रिंग में, ये आपको इंटीग्रल डोमेन की तरफ इशारा कर रहे हैं। इसका मतलब ये है, अल्टरनेट डेफिनेशन ही रीड कर लेते हैं, आपके लिए ईजी होगा। चाहे आप उतनी फीचर्स को बोलिए या फिर आप ऐसे बोल लीजिए एन इंटीग्रल डोमेन। इंटीग्रल डोमेन एक स्पेशल रिंग होती है जिसकी बात प्रीवियस में हो चुकी है, उसके स्पेशल फीचर्स यहाँ आपको स्क्रीन पे दिख भी रहे होंगे। अ कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी हैविंग नो जीरो डिवाइजर्स, इसका अच्छे से हमने एक्सप्लेनेशन प्रीवियस में दिया है। तो अगर कोई इंटीग्रल डोमेन आपके पास है या कोई रिंग है जो इतने फीचर्स को कंटेन कर रही है, तो वो आपकी प्रिंसिपल आइडियल रिंग हो जाएगी अगर इफ एवरी आइडियल, अगर उसके सारे आइडियल्स प्रिंसिपल आइडियल हो जाएं। मतलब कोई भी इंटीग्रल डोमेन आपका प्रिंसिपल आइडियल रिंग हो जाएगा। इसको ऐसे शॉर्ट में लिखेंगे PID, प्रिंसिपल आइडियल डोमेन। क्योंकि कोई भी रिंग आपकी प्रिंसिपल आइडियल रिंग नहीं हो सकती, उसको इंटीग्रल डोमेन होना होगा। कोई भी रिंग आपकी प्रिंसिपल आइडियल रिंग नहीं हो सकती, पहले उसको इंटीग्रल डोमेन बनना पड़ेगा। और इंटीग्रल डोमेन की फीचर्स क्या है वो यहाँ पे लिखा भी है और प्रीवियस में बात भी कर चुके हैं। तो अगर कोई भी इंटीग्रल डोमेन आपका ऐसा है जिसके खुद के सारे आइडियल्स प्रिंसिपल आइडियल हो जाएं, तो ऐसी रिंग आपकी प्रिंसिपल आइडियल रिंग होती है। आज के टॉपिक में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं वहाँ पे कुछ अदर कॉन्सेप्ट्स के साथ। आई होप आज आपको प्रिंसिपल आइडियल और प्रिंसिपल आइडियल रिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, अगर आपके पास R कोई रिंग है और उसका आइडियल U ऐसा आइडियल है जिसके सारे एलिमेंट एक किसी सिंगल एलिमेंट के मल्टीपल में लिखे जा सकें, तो वह आइडियल आपका प्रिंसिपल आइडियल कहलाता है। और एक ऐसा इंटीग्रल डोमेन अगर आपके पास ये कोई इंटीग्रल डोमेन आईडी है या फिर रिंग कह लीजिए, स्पेशल फीचर्स की रिंग, इंटीग्रल डोमेन की आप लेक्चर देख लेंगे। अगर कोई इंटीग्रल डोमेन है जिसके सारे आइडियल्स, जितने आइडियल्स हैं S1 S2 S3 जितने आइडियल्स हैं, अगर सब प्रिंसिपल आइडियल हो जाएं, तो ऐसी इंटीग्रल डोमेन या ऐसी रिंग आपकी प्रिंसिपल आइडियल रिंग बोली जाती है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं फिर कुछ अदर कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक आप चीज़ों को रिवाइज करेंगे।